हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकी। कैसे हो आप सब। कल की वीडियो में मैंने आप सबको फंगी के बारे में, जैसे टाइप ऑफ स्पोर्स तथा क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने बताया। कल मैं आपको फाइकोमाइसीटीज के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं हायर फंगी एस्कोमाइसीटीज, जिसको सैग फंगी कहते हैं, के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैं एक बार फिर से क्लासिफिकेशन बता दूं ताकि आप सभी को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि कल मैंने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। ये फंगी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस वाले में ड्यूटेरोमाइसीटीज में एब्सेंट होता है, इसलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टाइल कहते हैं। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। अब जैसे मैंने इसमें आपको लोअर फंजाई जैसे फाइकोमाइसीटीज, ये कल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज टुडे मैं आपको हायर फंजाई, जिसे एस्कोमाइसीटीज एंड बेसिडियोमाइसीटीज, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। फंजाई टू टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट ड्यूटेरोमाइसीटीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। ये टू टाइप्स के होते हैं, लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई। कल की वीडियो में मैंने आपको फंजाई, लोअर फंजाई के बारे में बताया। टुडे आज मैं आपको हायर फंजाई एस्कोमाइसीटीज, जिसे सैग फंजाई के बारे में बताऊंगी। देन बेसिडियोमाइसीटीज यानी क्लब फंजाई के बारे में बताऊंगी। एस्कोमाइसीटीज एक हायर फंजाई है। इस फंजाई को सैग फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। ये फंजाई जो है मल्टी सेलुलर है। क्यों? क्योंकि ये एक हायर फंजाई है और ये फिलामेंटस है। हैबिटेट, आवास कहाँ है? तो ये कहाँ ग्रो करता है? ये ग्रो करता है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ग्रो ऑन डंक। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये सेप्टेड है, यानी ब्रांच्ड, बीच में सेप्टा लगे हैं, हर न्यूक्लियस डिवाइडेड है। ये लेटरल वॉल है, तो सेप्टा लगे हैं। सेप्टा इसलिए लगे हैं क्योंकि ये हायर फंजाई है। देन न्यूट्रिशन में ये एस्कोमाइसीटीज ये सैप्रोफाइटिक है, यानी कि डेड एंड डिकेइंग, सड़े हुए भोजन या डेड एनिमल्स के ऊपर ये ग्रो करता है। ये एस्कोमाइसीटीज ये पैरासाइट होते हैं एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। जैसे ये जो फंजाई है, ये अलगी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। ये जो फंजाई है, ये हायर रूट जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के रूट के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। देन रिप्रोडक्शन क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सभी आ जाएंगे, जैसे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बर्डिंग एंड फ्यूजन रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइए समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एस्कोमाइसीटीज, हायर फंजाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है समझते हैं। ये एस्कोमाइसीटीज का माइसीलियम है। जो माइसीलियम, ये माइसीलियम जो है हैप्लॉइड है। देन इस माइसीलियम ने फ्रूटिंग बॉडी बनाया। इस माइसीलियम ने फेवरेबल कंडीशन मिला, और फेवरेबल कंडीशन के बाद इसने फ्रूटिंग बॉडी बनाया। फिर इस फ्रूटिंग बॉडी ने स्पोर्स बनाए। ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसका नाम कोनिडियोफोर है। इस फ्रूटिंग बॉडी को कोनिडियोफोर्स कहते हैं, और इसके ऊपर कोनिडिया लगी है। इससे जो स्पोर्स बने, इस स्पोर्स को क्या कहते हैं? कोनिडिया। और ये जो स्पोर्स है, आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये स्पोर्स विदाउट कवर, किसी कवर के अंदर नहीं है, इसलिए ऐसे स्पोर को एक्सोजीनस स्पोर्स कहते हैं। और इस स्पोर्स में किसी भी टाइप, मतलब फ्लैजिला एब्सेंट है, इसलिए जिसमें फ्लैजिला ना हो वैसे स्पोर्स को एप्लेनो स्पोर्स कहते हैं। और ये एक्सोजीनस है, इसके स्पोर्स को कोनिडिया कहते हैं।
और फ्रूटिंग बॉडी जो है, इस फ्रूटिंग बॉडी को कोनिडियोफोर कहते हैं। देन ये कोनिडिया जो है हैप्लॉइड है, इसलिए इसमें माइटोसिस हुआ और माइटोसिस के थ्रू फिर हाइफी बना और हाइफी के बाद माइसीलियम बन गया। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एस्कोमाइसिटीज में इस तरह होता है। देन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये माइसीलियम है, हाइफी के मिलने से माइसीलियम बना, माइसीलियम हैप्लॉइड है। फिर इस माइसीलियम ने फ्रूटिंग बॉडी डेवलप किया, ये हैप्लॉइड, माइसीलियम हैप्लॉइड, फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड। फिर ये हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी ने स्पोर्स बनाए, ये स्पोर्स एक्सोजीनस है और इस फ्रूटिंग बॉडी को कोनिडियोफोर कहते हैं। इस फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर कहते हैं। फिर इस कोनिडियोफोर ने स्पोर्स प्रोड्यूस किया, इस स्पोर्स को क्या कहते हैं? कोनिडिया। कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया बनते हैं, इस जो एक्सोजीनस है और एप्लेनोस्पोर्स है, यानी कि इसमें किसी तरह का फ्लैजिला नहीं है। देन ये हैप्लॉइड है, इसलिए इसने माइटोसिस हुआ और माइटोसिस के थ्रू हाइफी बना, हाइफी के थ्रू हाइफी मैंने बनाया, हाइफी बना और कई हाइफी के मिलने से माइसेलियम बन गया। तो ये रहा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल मैंने इस लिखा है, ये देखिए, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी को कोनिडियोफोर कहते हैं। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी को, ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये इसका नाम कोनिडियोफोर है। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी को कोनिडियोफोर कहते हैं। माइटोसिस के थ्रू कोनिडिया बनाया। कोनिडिया कैसा है? हैप्लॉइड और एक्सोजीनस है। देन एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये है माइसीलियम, माइसीलियम हैप्लॉइड है। ये दूसरा माइसीलियम, ये भी हैप्लॉइड है। इसने माइटोसिस के थ्रू इसने गैमीट बनाया, इसने माइटोसिस के थ्रू गैमीट बनाया। ये गैमीट और ये गैमीट दोनों आपस में फ्यूज किए, यानी कि इसका प्लाज्मा इसका साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हुआ, जिसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। देन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, तो इस स्टेज को डाइकैरियोन स्टेज कहते हैं। आप सबको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो फाइकोमाइसिटीज में मैंने कहा था कि ये डाइकैरियोन स्टेज एब्सेंट होता है, वो एक लोअर फंजाई था, ये हायर फंजाई है, तो इसमें डाइकैरियोन स्टेज दिखता है। तो प्लाज्मोगैमी हुआ, प्लाज्मोगैमी, बट यहाँ न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ। देन जाइगोट बना, जाइगोट यानी कि यहाँ न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गए, यहाँ कैरियोगेमी हुआ। मैंने लिखा नहीं, सॉरी, ये जाइगोट बना यानी यहाँ कैरियोगेमी हुआ। ये हैप्लॉइड है। ये कैसा है? ये कैसा है? ये हैप्लॉइड है। ये जाइगोट हैप्लॉइड हुआ, माइटोसिस किया, माइटोसिस के थ्रू ये माइसीलियम है जो डिप्लॉयड है, ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये डिप्लॉयड है। इस फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्रूटिंग बॉडी होता है एस्कोमाइसिटीज का, उसे एस्कोकार्प कहते हैं। एस्कोकार्प ने यहाँ एस्कस बनाया। जब एस्कोकार्प डिप्लॉयड है तो इसने एस्कोकार्प ने एस्कस बनाया, और एस्कस क्या है? ये डिप्लॉयड है। जब ये डिप्लॉयड है तो फिर ये मियोसिस के थ्रू ये स्पोर्स बनाएगा। मियोसिस के थ्रू इसने क्या बनाया है? स्पोर्स। ये स्पोर्स कहाँ बना? इनसाइड एस्कस के अंदर ये स्पोर्स बने। देन ये स्पोर्स हैप्लॉइड है, फिर स्पोर से फिर माइसीलियम बन गया। तो देन इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसिटीज में होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये माइसीलियम है, ये माइसीलियम है, दोनों हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। इसने माइटोसिस के थ्रू गैमिट बनाया, इसने भी माइटोसिस के थ्रू गैमिट बनाया। गैमिट ये उसके बाद ये गैमिट आपस में फ्यूज किए। देन प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियोन स्टेज इसमें इस वाले एस्कोमाइसिटीज में प्रेजेंट है, ये दिखता है। देन डाइकैरियोन के बाद यहाँ न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, जिसे कैरियोगेमी स्टेज कहते हैं, और इसे जाइगोट कहा जाता है।
अब जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड है। माइटोसिस क्या, यहाँ माइटोसिस हुआ, देन माइटोसिस के बाद यहाँ फ्रूटिंग बॉडी बनी और इस फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प कहते हैं। देन फिर एस्कोकार्प एस्कस बनाया। एस्कोकार्प ने क्या बनाया, एस्कोकार्प ने एस्कस बनाया। इस एस्कस के अंदर स्पोर्स बने बाई मियोसिस। यहाँ मियोसिस हुआ क्योंकि ये डिप्लॉयड, तो यहाँ जो स्पोर्स बने वो मियोसिस के थ्रू यह स्पोर्स बने। फिर ये स्पोर्स बना, ये स्पोर्स हैप्लॉइड है। माइटोसिस के बाद फिर हाइफी बना होगा, फिर हाइफी के बाद फिर माइसीलियम बन गया। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसीटीज का कंप्लीट। देन मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। एस्कोमाइसीटीज के एग्जाम्पल्स ईस्ट पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। देन मैं अब आप लोग को बेसिडियोमाइसीटीज पढ़ाऊंगी। बेसिडियोमाइसीटीज ये भी हायर फंजाई है एस्कोमाइसीटीज की तरह, और इसे क्लब फंजाई या सेल्फ फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। इस फंजाई में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, गैमीट एब्सेंट। तो हैबिटेट क्या है, ऑन डिकेइंग सब्सटेंस, यानी कि डेड एंड डिके सब्सटेंस पे ये ग्रो करता है बेसिडियोमाइसीटीज। स्ट्रक्चर क्या है, सेप्टेड एंड ब्रांच, यानी कि बीच में सेप्टा है, न्यूक्लियस जो है सेप्टा के थ्रू अलग है। न्यूट्रिशन क्या है, ये भी सैप्रोफाइटिक, पारासाइटिक एंड सिम्बायोटिक। एस्कोमाइसीटीज की तरह सेम न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक, पारासाइट एंड सिम्बायोटिक। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन, ए हाइफी टूट गया और टूट के नया हाइफी बना, माइसीलियम बना, स्पोर्स बने, इस तरह से बेसिडियोमाइसीटीज ग्रो करते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट है। बेसिडियोमाइसीटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट है। अब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, मुझे आपसे ये कहना है कि अगर जैसे बेसिडियोमाइसीटीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, और जैसे पिछली दो वीडियो मैं बनाई हूँ, उस दोनों वीडियो को अगर आप अच्छे से समझोगे तभी आप आगे कुछ कर पाओगे, आगे ये समझ पाओगे। समझने आपको मेरी पिछली दोनों वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। मैं बेसिडियोमाइसीटीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाने जा रही हूँ। उससे पहले मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितना भी पढ़ाया उसे आप अच्छे से पढ़ो और समझो, तभी आप आगे समझोगे। अब चलिए, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिडियोमाइसीटीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये स्पोर्स है, ये भी स्पोर्स है। इसमें मैंने कहा एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ स्पोर्स के थ्रू होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, स्पोर्स के थ्रू होगा। तो स्पोर्स जो है माइटोसिस के थ्रू सोमैटिक हाइफी बनाएगा, यानी कि माइटोसिस करेगा, डिवीजन होते होते ऐसे सोमैटिक हाइफी बनेगा। ये भी स्पोर सोमैटिक हाइफी बनाएगा। ये दोनों सोमैटिक हाइफी आपस में फ्यूज करेंगे। इस मतलब इन दोनों का साइटोप्लाज्म जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के पश्चात डाइकैरियोटिक हाइफी ग्रो करेंगे। यहाँ डाइकैरियोटिक हाइफी ग्रो करेंगे। न्यूक्लियस इस स्टेज में फ्यूज नहीं होता। देन ये माइसीलियम है और ये माइसीलियम के ऊपर डाइकैरियोटिक हाइफी ग्रो करता है। फिर ये माइसीलियम जो है ये क्या बना, ये माइसीलियम के ऊपर जो डाइकैरियोटिक हाइफी है ये बेसिडियोकार्प बनाएगा। इस फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियोकार्प कहते हैं। बेसिडियोकार्प जो है बेसिडियम बनाएगा और देन यहाँ कैरियोगेमी होगा। यहाँ क्या, यहाँ देन कैरियोगेमी के बाद यहाँ स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स एक्सोजीनस होंगे।
ये स्पोर्स कैसे होंगे, एक्सोजीनस होंगे, और यही स्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। देन ये वाली स्पोर्स माइटोसिस करेगी, माइटोसिस के बाद सोमेटिक हाइफी बनाएगी, सोमेटिक हाइफी के बाद ये आपस में जो इसका प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ किया तो डाइकैरियोटिक हाइफी ग्रो करेगा। देन डाइकैरियोटिक हाइफी ये फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद ये फ्रूटिंग बॉडी डेवलप करेगा। फ्रूटिंग बॉडी जो है ये क्या डिप्लॉयड है, इसको बेसिडियो कार्प कहते हैं। बेसिडियो कार्प के क्या डेवलप करेगा, बेसिडियम, और यहाँ ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे जिसे कैरियोगेमी कहते हैं। मैंने आपको कैरियोगेमी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको कैरियोगेमी बताया जिसमें न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं। तो यहाँ फ्यूज करने के बाद यहाँ जो स्पोर्स बने, ये स्पोर्स कैसे हैं, ये स्पोर्स एक्सोजीनस स्पोर्स हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसीटीज की कंप्लीट हुई। आप बार बार पढ़ो, आप इस वीडियो को बार बार देखो तभी समझोगे। अब जैसे एग्जाम्पल है इसके टूड स्टूल, ये कैसा स्टूल है, पॉइजनस फंगी, ये पॉइजनस फंगी है। एगेरिकस मशरूम जो हम सब खाते हैं वो, ये क्या है, पक्सीनिया क्या कॉज करता है, रस्ट डिजीज। उस्टिलेगो कॉज स्मट वीट में। अब मैं आपको तीनों फंजाई में डिफरेंस एक साथ बता देती हूँ। जैसे मैंने बताया है कि फाइकोमाइसीटीज ये है लोअर फंजाई, फाइकोमाइसीटीज क्या है, लोअर फंजाई, एस्कोमाइसीटीज हायर फंजाई, बेसिडियोमाइसीटीज हायर फंजाई। मशरूम इसी में आता है, मशरूम। अब जैसे फाइकोमाइसीटीज में मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं। फाइकोमाइसीटीज में दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके स्पोर्स कैसे होते हैं, एंडोजीनस स्पोर्स, यानी कि ये कवर के अंदर बनते हैं। और देन एस्कोमाइसीटीज ये एसेक्सुअल, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एक्सोजीनस होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं। और इसके स्पोर्स को क्या कहते हैं, इसके एस्कोमाइसीटीज के स्पोर्स को कोनिडिया कहते हैं। एस्कोमाइसीटीज में जो स्पोर्स बनते हैं उस स्पोर्स को कोनिडिया कहते हैं। और जो सेक्सुअल होता है उसको एस्कोस्पोर्स कहते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट हैं, होता ही नहीं है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल स्पोर्स क्या है, इसमें एक्सोजीनस है। याद करें बेटा, ये सेक्सुअल स्पोर्स है, ये क्या है, एक्सोजीनस। मैं आपको अभी थोड़ा डिफरेंसेस बता दी, जिससे ये फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज तीनों के डिफरेंसेस मैंने बता दिया। देन ड्यूटेरोमाइसीटीज, ये मैं जो फंजाई इम्परफेक्टाइल कहते हैं इसके बारे में थोड़ा बता दूँ। ड्यूटेरोमाइसीटीज इसको फंजाई इम्परफेक्टाइल कहते हैं, और इस ग्रुप में ऐसे सभी फंजाई को रखा गया है जिसमें सेक्सुअल स्टेज अब तक डिस्कवर नहीं हुआ। तो इसमें वैसे फंजाई आते हैं जिसमें सेक्सुअल स्टेज अब तक डिस्कवर नहीं हुआ, तो इसमें वो सारे फंजाई आते हैं। आप जैसे सेक्सुअल स्टेज है तो उसे परफेक्ट स्टेज कहेंगे, बट इस सेक्सुअल स्टेज परफेक्ट स्टेज, एसेक्सुअल स्टेज इम्परफेक्ट स्टेज। तो इस वाले में ड्यूटेरोमाइसीटीज में एसेक्सुअल स्टेज है, इसलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टाइल कहते हैं। अब जैसे हैबिटेट क्या है, हैबिटेट है ये मिनरल साइकिल्स में पार्टिसिपेट करता है। जैसे बताती हूँ, ये सड़े गले पेड़ पौधे पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं और बाद में पेड़ पौधे इसका उपयोग करते हैं। तो ये जो है मिनरल साइकिलिंग में पार्टिसिपेट करता है। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, स्ट्रक्चर सेप्टेड है, यानी कि बीच में सेप्टा है और न्यूक्लियस डिवाइडेड है। न्यूक्लियस हर सेप्टा में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो स्ट्रक्चर इसका सेप्टेड है। रिप्रोडक्शन क्या है, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इसमें ड्यूटेरोमाइसीटीज में रिप्रोडक्शन होता है। और कोनिडिया
एसेक्सुअल स्पोर्स है, कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर्स है, तो इसमें एसेक्सुअल और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल जैसे अल्टरनेरिया, ये क्या कॉज करता है, ये अर्ली ब्लाइट, ये पोटैटो और टोमेटो में कॉज करता है। कोलेटोट्राइकम कॉज रेड रॉट, शुगर केन ईख में। और ये ट्राइकोडर्मा, ये बेनिफिशियल फंगस है। ये कैसा फंगस है ट्राइकोडर्मा, ये बेनिफिशियल फंगस है। डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल फंगी, ये जो है हार्मफुल फंगी को ये ट्राइकोडर्मा डिस्ट्रॉय करता है। जैसे एग्जाम्पल में पाइथियम, फ्यूजेरियम। और आज ड्यूटेरोमाइसिटिस मैंने कंप्लीट किया और फंजाई भी कंप्लीट हुआ। देन